हेलो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक नई ऑडियो सीरीज चालू की है जिसका इंट्रो कुछ इस तरह है। कहते हैं, माया नगरी मुंबई की भीड़ भाड़ में हर सपना अपनी एक अलग चमक ढूंढता है। यही शहर है जहां झुग्गियों के पीछे अंधेरी गलियां हैं, लेकिन उन्हीं गलियों के ऊपर गोरेगांव फिल्म सिटी की रोशनियां भी टिमटिमाती हैं। उसी रोशनी की ओर भागते हुए एक फटा पुराना डिलीवरी बैग थामे नजर आता है रुद्र सिंघानिया, सिटी यूनिवर्सिटी का होनहार पर तंगहाल स्टूडेंट, जिसके पास विरासत के नाम पर सिर्फ बड़े सपने हैं और दिल में अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट साक्षी के लिए बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन मुंबईया किस्सों में किस्मत कब पलटा मार दे किसी को पता नहीं। और वही हुआ जब लवर्स हेवन 7 डेज होटल की चमकीली लिफ्ट से निकलते हुए रुद्र ने साक्षी को अमीरजादे कार्तिक के साथ देखा। एक पल में दिल टूटा, भरोसा चकनाचूर हुआ और रुद्र को बेदर्दी से यह एहसास कराया गया कि पैसों की खनक प्यार की मीठी बातों को कैसे निगल जाती है। दर्द के ठीक अगले ही पल किस्मत ने फिर करवट ली। फोन की घंटी बजी और अनजान आवाज ने बताया कि रुद्र को विरासत में अरबों खरबों की संपत्ति मिल चुकी है। अब यह कहानी सिर्फ टूटे दिल के मरहम की नहीं, बल्कि उस आग की भी है जो अपमान की चिंगारी से भड़कती है। क्या रुद्र दौलत की ऊंचाइयों पर चढ़कर अपना खोया प्यार वापस मांगेगा या नई पहचान के साथ एक बदला सा मुकाम हासिल करेगा? मुंबई की चमक धमक, मोहब्बत और मकाम के इस उतार चढ़ाव भरे सफर में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि बिलियनेयर बाय लक में हर मोड़ पर धन, धोखा और दृढ़ इच्छा शक्ति की नई दास्तान आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। सरोजनी पूरी तरह से चकित थी। पवन आत्मा मंडप के गायब होने से आसपास के सभी संप्रदाय हिल गए थे और यहां तक कि वह व्यक्तिगत रूप से दृश्य की जांच करने के लिए गई थी। जब उसने देखा कि पवन आत्मा मंडप के 1000 मील के भीतर सब कुछ बंजर भूमि में बदल गया था, तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गई थी। जमीन पर अभी भी एक असीम विनाशकारी आभा थी जो उसके दिल को ठंडा कर देती थी। साधारण विशेषज्ञ उसके करीब भी नहीं पहुंच पाते थे, वरना वह विनाशकारी आभा उनकी आत्माओं को नष्ट कर देती। वास्तव में जब उसने यह देखा था तो उसे डर का एक झोंका महसूस हुआ था, क्योंकि यह घटना उस दिन हुई थी जब वह राघव के साथ सीमा को सौंपने की मांग करने गई थी। उसके बाद उसे संदेह होने लगा था, लेकिन पवन आत्मा मंडप का विनाश कोई इंसान नहीं कर सकता था। ऐसा केवल स्वर्गीय दंड से ही हो सकता था। लेकिन स्वर्गीय दंड केवल लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसका क्लेश इतना भयानक विनाश पैदा करेगा? इसके अलावा कौन अपने ही घर में क्लेश सहेगा? यह तो मुसीबत को आमंत्रित करना था। यह मामला एक अनसुलझा मामला बनकर रह गया था। पवन आत्मा मंडप अपनी लंबी विरासत के साथ रातों रात नष्ट हो गया था, साधना की दुनिया से गायब हो गया था। चूंकि यह मामला स्वर्गीय दाऊस से संबंधित था, इसलिए कई लोगों ने इसे देखने के बाद इसे छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने इसे फिर से नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें कर्म से दूषित होने का डर था। सरोजनी ने पवन आत्मा मंडप के विनाश को राघव से जोड़ा भी नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही चौंकाने वाला था। लेकिन अब जब उसने यह कहा तो उसे अचानक याद आया कि जब वह उसे मंडप में लेकर आई थी तो वह केवल टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में था। फिर अज्ञात समय के बाद वह अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र में पहुंच गया था। राघव की जुबान फिसलने से उसे एक भयानक संभावना का ख्याल आया, जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने राघव को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। क्या यह सचमुच तुमने किया था? वह अविश्वास से भर गई। बहन, यह तो नहीं हो सकता कि आप धर्म के मार्ग से एक अभिशाप को हटाने के लिए मुझे मार डालें, है ना? राघव ने पूछा। राघव के चालाक और फिसलन भरे चेहरे को देखकर सरोजनी अचानक हंस पड़ी और फिर डांटते हुए बोली, इतना पागल मत बनो। ऐसा कैसे है कि तुम कभी गंभीर नहीं होते? तुम एक बदमाश की तरह हो जिसमें किसी विशेषज्ञ की कोई आभा नहीं है। क्या तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहे हो? एक हड्डी बनाने वाला नौसिखिया समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के सामने विशेषज्ञ की तरह कैसे पेश आ सकता है?
मैं अभी भी कुछ और साल जीना चाहता हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया। इस बच्चे को वास्तव में बचाना संभव नहीं है। सरोजनी ने आह भरी। जब वह लड़ता था तो वह एक दिव्य देवता की तरह होता था जो दुनिया पर उतर आया था। अहंकार से सभी को नीचा दिखा रहा था और फिर भी सामान्य रूप से वह एक बेशर्म बदमाश की तरह था जो हर तरह का मजाक उड़ाता था। उसे यह भी संदेह था कि उसका व्यक्तित्व विभाजित है। अचानक उसने 3 मीटर ऊंची एक काले पत्थर की पट्टिका निकाली। उस पर कई सजावटी डिजाइन थे, जिनमें से कई फूलों के डिजाइन थे। बहन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वास्तव में धार्मिकता की खातिर मुझे कुचलने की योजना बना रही हैं, है ना? राघव उस विशाल पत्थर को देखकर चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुमने एक बार भी लापरवाही की तो मैं तुम्हें सचमुच कुचल दूंगा, सरोजनी ने डांटा। यह एक दिव्य पत्थर है जिसे मैंने अपने परिवार से उधार लिया है। मैं यह परखना चाहता हूं कि तुम दिव्य हो या नहीं। हालांकि स्वर्गीय दांस के साथ कोई प्रतिध्वनि नहीं है और जब आप लड़ते हैं तो कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। विभिन्न दिव्यों की कुछ किंवदंतियां हैं जिनमें कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं बस इसका परीक्षण करना चाहता हूं। सेलेस्टियल क्या है? राघव चौंका। स्वर्गीय है। अय्या, समय बर्बाद करना बंद करो, बस पहले परीक्षा लो। पत्थर के केंद्र पर अपना हाथ रखो और अपनी ऊर्जा को डिजाइनों के भीतर प्रसारित करो, सरोजनी ने उम्मीद से आग्रह किया। राघव ने देखा कि उसके हाथ के लिए एक विशेष डिजाइन था और इसे उस पर रखते ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। पत्थर की तख्ती अचानक कांप उठी, लेकिन फिर तुरंत शांत हो गई। क्या यह वास्तव में मामला है? सरोजनी ने निराश होकर कहा। बहन, क्या मैंने पर्याप्त बल का प्रयोग नहीं किया? राघव ने पूछा। सरोजनी ने कहा, आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। चर्चा। राघव ने समृद्ध स्टार और एलियट स्टार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई, लेकिन इसने पत्थर की पिल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यह ठीक है, कोशिश करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई दिव्य प्राणी नहीं है, सरोजनी ने आह भरते हुए कहा। राघव ने अपनी ऊर्जा वापस खींची और पूछा, सेलेस्टियल क्या है? इसका पत्थर की पट्टिका से क्या संबंध है? स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे पसंदीदा देवता दिव्य प्राणी हैं। किंवदंतियों के अनुसार दिव्य प्राणी स्वर्गीय प्रतिभा हैं जो सांसारिक आपदाओं से निपटने के लिए पैदा हुए हैं। स्वर्ग उन्हें लाड प्यार करता है, उन्हें कर्म के भाग्य का आशीर्वाद देता है और उनकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली है। सुपरमट के भीतर अनगिनत अनुग्रह प्राप्त लोग हैं, लेकिन सेलेस्टियल्स की तुलना में वे अपने जूते पोंछने के लायक भी नहीं हैं। अगर मैं तुलना करूं तो अनुग्रह प्राप्त लोग घास और फूलों के पत्ते हैं, जबकि सेलेस्टियल्स विशाल पेड़ हैं। घास दुनिया की आधारशिला है, लेकिन फिर सेलेस्टियल इस दुनिया के ऊंचे स्तंभ हैं। वे इस दुनिया के प्रमुख पात्र हैं। शीर्ष प्रतिभाओं के स्तर पर केवल दिव्य लोग ही एक ही क्षेत्र में बेजोड़ बने रहने में सक्षम हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लड़ सकते हैं। जब वे लड़ते हैं तो कर्म भाग्य उनका साथ देता है और वह रहस्यमय ऊर्जा उन्हें बेजोड़ बनाती है। यह कहा जा सकता है कि एक बार जब दिव्य अपने चरम पर परिपक्व हो जाता है तो वे साधना दुनिया के शीर्ष व्यक्ति होते हैं जो किसी और को नीचे देखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा उनके पास एक और विशेष बिंदु है। यदि कोई दिव्य जागृत हो गया है तो जब वे अस्थि निर्माण की ओर बढ़ते हैं तो स्वर्ग उन पर स्वर्गीय संकट लाएगा, उनके भौतिक शरीर और इच्छा को नियंत्रित करने के लिए वज्र शक्ति का उपयोग करेगा, जिससे उनकी नींव स्थिर होगी। स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त होने का यही अर्थ है, सरोजनी ने आह भरी। इस दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज है? जब मैं कष्ट से गुजरता हूं तो क्या स्वर्ग सिर्फ मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता? मैं उस दयालुता का एक अंश भी क्यों महसूस नहीं कर सकता? राघव अन्याय की भावना से भर गया था। यह दिव्य टैबलेट एक दिव्य पत्थर के साथ केंद्र में बनाया गया था। यह स्वर्गीय दांस के प्रति बेहद संवेदनशील है और इसका उपयोग विशेष रूप से दिव्य परीक्षण के लिए किया जाता है।
स्वर्गीय अपने अपने स्तरों में विभाजित हैं। क्या आप स्तंभ पर 9 फूल देखते हैं? यदि कोई दिव्य प्राणी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करता है तो वे फूल चमक उठेंगे। जितने ज्यादा फूल चमकते हैं, दिव्य का दर्जा उतना ही ऊंचा होता है और स्वर्ग से उन्हें उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। एक फूल आपको रैंक 1 दिव्य बनाता है, जबकि 9 फूल आपको रैंक 9 दिव्य बनाते हैं। रैंक 9 दिव्य को सच्चे दिव्य के रूप में जाना जाता है और ऐसे आंकड़े केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं। यह अज्ञात है कि किसी को प्रकट हुए कितने साल बीत चुके हैं। जहां तक रैंक 1 से रैंक 8 का सवाल है, वे वास्तव में सिर्फ अर्ध दिव्य हैं। हालांकि वर्तमान साधना दुनिया में उन्हें अभी भी दिव्य के रूप में एक साथ रखा गया है। चूंकि आप अस्थि निर्माण क्षेत्र में कष्ट से गुजरे हैं, इसलिए आपको दिव्य होना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में भी आपको कम से कम रैंक 1 दिव्य होना चाहिए। यह वास्तव में अजीब है, सरोजनी ने आह भरी। राघव अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। उसने सिर्फ बोन फोर्जिंग में ही कष्ट नहीं झेला था, उसने ब्लड कंडेंसेशन के बाद से ही कष्ट झेलना शुरू कर दिया था। अगर स्पिरिट वर्ल्ड एक्सपर्ट ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। बस यह सोचकर कि कैसे स्वर्ग ने एक रक्त संक्षेपण नौसिखिए को कष्ट सहने के लिए मजबूर किया था, राघव के मन में निरर्थक स्वर्ग को शाप देने की इच्छा हुई। बहन, भले ही मैं दिव्य नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ताकत के साथ मैं किसी से कम नहीं हूं, राघव ने सांत्वना दी। मूर्ख, तुम नहीं जानते कि दिव्य प्राणी कितने डरावने होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिस शकेश को तुमने श्राप दिया है वह प्रथम श्रेणी का दिव्य प्राणी है, सरोजनी ने कहा। क्या वह भी एक दिव्य प्राणी है? स्वर्ग उसे आशीर्वाद देगा? फिर स्वर्ग वास्तव में अंधा है? राघव ने अपना सिर हिलाया, इस अन्याय पर दुखी होकर। आह, इतना क्रोधित मत हो। यद्यपि तुम दिव्य नहीं हो, फिर भी तुम्हारी शक्ति तुम्हें दिव्यों से नीचे नहीं रखती। एक ही दायरे में शायद आप उनमें से किसी एक के साथ कुछ समय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें, जब सेलेस्टियल्स का सामना करना पड़ता है तो आप दायरे भर में लड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि यह आत्महत्या है, सरोजनी ने चेतावनी दी। मैं समझ गया, राघव ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वह जानता था कि वह चिंतित थी कि वह बहुत जिद्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि वह मूर्ख था। बेशक वह किसी से सीधे भिड़ने की जिद नहीं करेगा जबकि नुकसान उसे ही उठाना पड़ रहा हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो शकेश आज मुख्य रूप से यह देखने के लिए आया था कि आप दिव्य हैं या नहीं, और आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भी, सरोजनी ने कहा। मुझे पता है, इसीलिए मैंने अभी लड़ते समय अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। अगर मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ रूट न होता तो मैं ऐसी बेतुकी चुनौती स्वीकार करने की जहमत भी नहीं उठाता। राघव ने मेरिडियन ओपनिंग फ्रूट के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। वह पहले ही इसे आदिम अराजकता वाले स्थान पर भेज चुका था और पौधे पहले ही 1 फुट से अधिक ऊंचे हो चुके थे। उस दृश्य को देखकर ही उसे खुशी महसूस हुई। एक एकल मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट के लिए आपको इतना खुश करने के लिए आपको वास्तव में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, सरोजनी ने असहाय होकर कहा। सिर्फ एक फल के कारण किसी के साथ मौत की लड़ाई के लिए सहमत होना। कभी कभी उसे लगता था कि जब राघव होशियार था तो वह भयावह रूप से होशियार था, लेकिन जब वह मूर्ख था तो उसने एक व्यक्ति की कल्पना की सीमाओं को धक्का दिया। हालांकि यह तथ्य कि आपने स्प्लिट द हेवंस बैटल स्किल को उजागर नहीं किया, कम से कम थोड़ा स्मार्ट है। इसके बाद बैटल स्किल पैवेलियन से कुछ हेवन क्लास बैटल स्किल्स का चयन करने के लिए मेरा टैबलेट लाओ। स्प्लिट द हेवंस का उपयोग न करने का प्रयास करें। सबसे अधिक संभावना है कि स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय बहुत दूर है और इसलिए जियूली गुप्त क्षेत्र की खबर उन तक नहीं पहुंची। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन भविष्य में स्प्लिट द हेवंस का उपयोग न करें, यह वर्जित है। बस कुछ हेवन क्लास बैटल स्किल्स चुनें जो आपको पसंद हो। हालांकि उनकी शक्ति स्प्लिट द हेवंस से कमतर है, लेकिन वे उतने कमजोर नहीं होंगे। कम से कम यह ज्यादा सुरक्षित है, सरोजनी ने कहा।
सरोजिनी स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के बारे में भी बहुत चिंतित थी। यह ज्वांटियन दांव संप्रदाय के समान स्तर का अस्तित्व था। उसे तो छोड़िए, उसका सिंधु परिवार भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। अभी एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय से कोई खबर नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के पास बहुत सारे शिष्य थे और वे हर शिष्य पर ध्यान नहीं दे सकते थे जो कई गुप्त क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। सरोजनी ने राघव से पूछा कि क्या वह अभी सुप्रमठ में ही रहना चाहता है या नहीं। इस तरह वह उस पर लगातार नजर रख सकती थी और यह सुरक्षित भी रहेगा। वह देसाई परिवार की साजिशों के बारे में चिंतित थी। हालांकि राघव ने मना कर दिया। एक साधक के रूप में कोई व्यक्ति सिर्फ सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति के दान पर कैसे निर्भर रह सकता है। इसके अलावा वह अभी भी ड्रैगनब्लड लीजन के मामले को लेकर चिंतित था। उसे व्यक्तिगत रूप से उन पर नजर रखनी थी। इस बार उसने ड्रैगनब्लड लीजन को उजागर नहीं किया था क्योंकि उनमें से कोई भी उसके साथ यहां नहीं आया था। सरोजनी के लिए यह नोटिस करना असंभव था कि ड्रैगनब्लड योद्धा कितने शक्तिशाली थे। 300 से ज्यादा लोगों को पूरी तरह से तड़का लगाने की प्रक्रिया से गुजरना निश्चित रूप से किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। जल्दी ही उजागर होने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में न बताया जाए। अब राघव सरोजनी के कमरे से निकल गई और सीधे अपने टैबलेट के साथ सुपरमठ के युद्ध कौशल मंडप में चली गई। राघव को लग रहा था कि उसके पास कभी पर्याप्त समय नहीं था। उसे युद्ध कौशल के प्रशिक्षण के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह बहुत व्यस्त था। गुप्त क्षेत्र से लौटने के बाद से उसने केवल एक दिन का अवकाश लिया था और वह भी तब जब उन्होंने बारबेक्यू खाया था। उस दिन के अलावा उसने सारा दिन गोलियां बनाने और साधना करने में बिताया था। उसने 15 मिनट का ब्रेक लेने की भी हिम्मत नहीं की थी। अगर सरोजनी ने उसे प्रेरित करने की पहल नहीं की होती तो उसके पास अभी भी युद्ध कौशल मंडप में जाने का समय नहीं होता। मठ के भीतर केवल पृथ्वी वर्ग और उससे नीचे के युद्ध कौशल मौजूद थे। यदि आप स्वर्ग वर्ग के युद्ध कौशल सीखना चाहते थे तो आपको सुपरमठ में जाना होगा। इसके अलावा आप युद्ध कौशल मंडप के बाहर पुस्तकों को नहीं ला सकते थे, न ही आप उनकी नकल कर सकते थे। नियम बहुत सख्त थे। तुम यहां क्यों आए हो? जैसे ही राघव वहां पहुंचा उसने डर से कांपती हुई एक आवाज सुनी। जब उसने उन्हें देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। ओह, कितना संयोग है। क्या तुम्हारा चेहरा दुखता नहीं है? मैं यहाँ कुछ युद्ध कौशल सीखने आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं लड़ते समय केवल एक ही कौशल का उपयोग करता हूँ और मेरे पास केवल सीमित क्षमताएं हैं। इसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई रचनात्मकता नहीं है। मैं इससे थक गया हूँ, राघव ने हंसते हुए कहा। वह व्यक्ति वही था जो संप्रदाय के नेता की बैठक के दिन राघव को लेने आया था। उसने जानबूझकर उसे उकसाया और अपमानित किया और फिर राघव के चेहरे पर थप्पड़ से लगभग मर गया। उस समय राघव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस बेवकूफ का इस्तेमाल कोई कर रहा है। अगर यह रहमान नहीं था तो यह गिरीश ही होगा। अन्य लोगों में वह क्षमता नहीं थी, लेकिन राघव को इस तरह डराना धमकाना वाकई बहुत मूर्खतापूर्ण था। इस व्यक्ति को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा गया था। मूल रूप से वह राघव की रिपोर्ट करने के लिए कानून प्रवर्तन शाखा में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर उसने सुना कि राघव ने मठ प्रमुख के सामने रहमान के चेहरे पर 4 बार थप्पड़ मारे थे और इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया था। अब आज राघव को देखकर वह डर से कांपने लगा, यह सोचकर कि राघव उसे निशाना बनाने आया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, कोई बेवकूफी वाली बात मत करना। मैं अपनी आधिकारिक शिफ्ट पर हूं और अगर तुम हड़ताल करोगे तो यह नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा, वह हकलाते हुए बोला। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि राघव उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और सीधे युद्ध कौशल मंडप में चला गया था। तभी उसने राहत की सांस ली। राघव को चींटी की परवाह नहीं थी। साधना भी ऐसी ही थी। कुछ लोग मूर्ख थे
और उन्हें पता नहीं था कि परिस्थिति का आकलन कैसे किया जाए। सिर्फ मुंह पर थप्पड़ पड़ना ही उसके लिए सौभाग्य की बात थी। कम से कम वह अभी भी जीवित था। इस दुनिया में ऐसे कई लोग थे जो चुपचाप गायब हो गए क्योंकि वे गलत पक्ष पर खड़े थे। रुको, युद्ध कौशल मंडप एक महत्वपूर्ण स्थान है। आलस्य करने वाले लोग बेतरतीब ढंग से प्रवेश नहीं कर सकते। अचानक दो बुजुर्ग राघव के सामने प्रकट हुए। मैं आलसी नहीं हूं, मैं युद्ध कौशल का चयन करने आया हूं, राघव ने कहा। टैबलेट? दोनों बुजुर्ग भावहीन थे। राघव द्वारा सौंपी गई टैबलेट को देखकर वे दोनों थोड़ा चौंक गए और फिर सिर हिला दिया। स्वर्गखंड सीधे आगे है, तीसरा रास्ता दाईं ओर है। यह कहकर उन दोनों ने पत्थर की दीवार को दबाया और उसके लिए रास्ता खुल गया। अरे, क्या उन्हें इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत थी? राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। पत्थर की दीवार बहुत साधारण दिख रही थी, लेकिन असल में वह दर्जनों मीटर मोटी थी। जल्दी से अंदर जाओ, एक बुजुर्ग ने आग्रह किया। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्थर के दरवाजे पर अनगिनत रूण चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसे खुला रखने में उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो रही है। वह जल्दी से अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, पत्थर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। राघव को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। वहां जरा सी भी आवाज नहीं थी। बकवास, कितना डरावना है। अचानक अपनी सारी इंद्रियों से कट जाने का एहसास वाकई बहुत भयावह था। ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर उसे कुचल रहा हो। लेकिन फिर इसके बारे में सोचते हुए उसे भी राहत मिली। सुपरमॉन्स्ट्री का युद्ध कौशल मंडप एक महत्वपूर्ण स्थान था और इस तरह की सुरक्षा होना सामान्य बात थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और तीसरा रास्ता चुना। मार्ग के दोनों ओर कई पत्थर के दरवाजे थे। प्रत्येक पत्थर के दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे थे और जब उसने उन्हें देखा तो उसने पाया कि वे युद्ध कौशल के वर्गीकरण और ग्रेड को चिह्नित करते हैं। उसने उन दरवाजों को नजरअंदाज किया और सीधे जितना संभव हो सके उतना अंदर चला गया। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। यह क्या है? राघव इस दरवाजे को देखकर अवाक रह गया। इसे खोलने का कोई तरीका नहीं था। क्या उसे इसे तोड़कर खोलना चाहिए था? अचानक पत्थर के दरवाजे से हल्की आवाज आई और एक पायदान दिखाई दिया। राघव ने जल्दी से उस टैबलेट को उसमें रखने की कोशिश की जो सरोजनी ने उसे दी थी। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे दीवार में खींचा गया, जिससे एक कमरा दिखाई दिया। यह कमरा करीब 300 मीटर चौड़ा था। कमरे में कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ दीवारों में कई फुट लंबी जेड की पट्टियां लगी हुई थीं। पहली पिल पर पहुंचकर उसने उस पर अक्षरों की एक पंक्ति देखी। मध्यम श्रेणी स्वर्ग श्रेणी युद्ध कौशल, बिजली दौड़ता हुआ हाथ, आवश्यकताएं, बिजली विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा। अच्छा, यह वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। राघव खुश था। अब जबकि बिजली के सांप का टैटू उसके हाथ पर दिखाई दे रहा था, उसने पाया कि उसकी वज्र शक्ति में अब उसके लिए कोई अस्वीकृति नहीं थी और वह इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन उसने जो थंडराइजेशन कला सीखी थी वह बहुत ही निम्न गुणवत्ता की थी और ऐसे शक्तिशाली थंडर फोर्स को नियंत्रित करने के लिए अनुपयुक्त थी। अब वह खुशी से पागल हो गया। जेड की पट्टिका पर उंगली दबाते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाली। यही वह था जो सरोजनी ने उसे सिखाया था। जैसी कि उम्मीद थी, जेड टैबलेट तुरंत जल उठी और बहुत सारी जानकारी राघव के दिमाग में भर गई। उसने जल्दी से अपनी आत्मा खोली ताकि जानकारी अंदर आ सके। ये अत्यंत सुविधाजनक आध्यात्मिक जेड टैबलेट थे जो युद्ध कौशल की सामग्री को रिकॉर्ड करते थे और उनमें मौजूद जानकारी की प्रतिलिपि बनाई जाती थी जब कोई व्यक्ति उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ सक्रिय करता था। यह कैसी उत्कृष्ट परिसंचरण विधि है! राघव चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका और एक विचार के साथ उसका बिजली अजगर कांप उठा और उसका हाथ बैंगनी प्रकाश की एक परत में ढक गया। क्या भयानक संघनन क्षमता है! मेरे हाथ में वज्र शक्ति होने के कारण मैं ज्यानटियन हथियार भी पकड़ सकता हूँ। राघव आश्चर्यचकित और प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका।
यह लाइटनिंग रशिंग हैंड एक अत्यंत उत्कृष्ट लाइटनिंग बैटल स्किल था और अपनी विशेष परिसंचरण विधि के माध्यम से यह उसकी थंडर फोर्स को संपीड़ित कर सकता था। वह वज्र शक्ति उसके हाथ पर बिना किसी रत्ती भर बिखरे संघनित हो जाती थी, लेकिन एक बार जब वह किसी चीज को छू लेती तो अपने स्वामी के एक विचार से वह अदम्य शक्ति के साथ फूट पड़ती। युद्ध कौशल मंडप के भीतर युद्ध कौशल को सक्रिय करना निषिद्ध है। पूरे मंडप में गर्जना गूंज उठी। राघव ने उछलकर जल्दी से अपने हाथ पर लगी बिजली को हटाया और माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, सच में माफ करना। बिजली को दूर रखने के बाद आवाज भी धीमी पड़ गई। राघव को यह भी स्पष्ट नहीं था कि आवाज कहां से आई थी। ऐसा लगता है कि यहां लोग देख रहे हैं। राघव थोड़ा चौंका और उसने और समय बर्बाद नहीं किया। वह जल्दी से दूसरे जेड टैबलेट की ओर गया, जहां उसने शब्दों की एक पंक्ति देखी, मध्यम श्रेणी स्वर्ग श्रेणी युद्ध कौशल, पवन चंद्रमा सितारों को निगलना, आवश्यकताएं वायु विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, यह नेहा के लिए अच्छा है और यह एक समूहबद्ध तकनीक भी है। हे मुझे वास्तव में सोना मिल गया। नेहा वर्तमान में पवन आत्मा क्रिस्टल के भीतर वायु रहस्यों को समझ रही थी और उसकी पवन ऊर्जा पर उसकी समझ और नियंत्रण एक चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ रहा था। यह पवन चंद्रमा तारों को अपने में समाहित कर लेता है। निश्चय ही उसके लिए एक खजाना था। एक बार जब वह इसे वापस ले आएगा तो शायद उसे एक सुंदरी का चुंबन प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। राघव ने विंड मून एंगुल्फ स्टार्स को विस्तार से नहीं देखा। जब सब कुछ उसके दिमाग में स्थानांतरित हो गया तो उसने उसे अपनी आत्मा में सील कर दिया। बाद में वह इसे सीधे नेहा को प्रेषित कर सकता था। किसी भी मामले में इसके बारे में विस्तार से जानना उसके लिए बेकार था, क्योंकि यह युद्ध कौशल उसकी शैली नहीं थी। वह जल्दी से अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। हाई ग्रेड हेवन क्लास माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट। आवश्यकताएं केवल शक्तिशाली शारीरिक शरीर वाले लोग ही इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं, अन्यथा यह आपके शरीर को विस्फोट कर देगा। सावधान रहें। उच्च कोटि की साधना तकनीक, यह बहुत शक्तिशाली लगती है। राघव को यहाँ ऐसा कुछ पाकर आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से इसकी जांच की। जैसी कि उम्मीद थी, यह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक थी। हालांकि अंदर दर्ज की गई शारीरिक तड़का कलाओं की बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। यदि आपका शरीर 3 किलोग्राम बल सहन नहीं कर सकता था तो इसमें प्रशिक्षण लेना निषिद्ध था। प्राचीन काल से ही एक कैटी माप की इकाई थी। एक कैटी 3 लाख पाउंड के बराबर होती थी। 3 कैटी पहले से ही लगभग 10 लाख पाउंड के बराबर थी। इसके अलावा यह आवश्यकता पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर आधारित थी और किसी भी युद्ध कौशल या साधना तकनीक को सक्रिय करने पर निर्भर नहीं हो सकती थी। यह एक अत्यंत कठोर मांग थी और जियांटियन क्षेत्र के नीचे ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसमें प्रशिक्षण ले सकते थे। लेकिन एक बार जब आप जियांटियन क्षेत्र में पहुंच गए तो आपके पास प्रशिक्षण के लिए और भी बेहतर चीजें होंगी। इसके बारे में कौन परेशान होगा? हे यह ड्रैगनब्लड लीजन के लिए व्यावहारिक रूप से एकदम सही है। एक बार जब वे 100 से अधिक हड्डियों को तड़का लगा लेते हैं तो उनके लिए 3 कैटी ताकत हासिल करना कोई समस्या नहीं होगी। अभी ड्रैगनब्लड लीजन के अधिकांश सदस्यों ने कम से कम 100 हड्डियां तड़पाई थीं। शेष सदस्यों के लिए वे भी जल्दी ही उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। आखिरकार उनकी प्रतिभाएं समान नहीं थीं और उनके लिए बिल्कुल समान दर से आगे बढ़ना असंभव था। हालांकि जो लोग धीमी गति से साधना करते थे वे भी 10 दिनों के भीतर 100 ताप क्षेत्र तक पहुंच जाते थे और फिर वे माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट में प्रशिक्षण ले सकते थे। इन 3 तकनीकों को सीखने के बाद राघव अभी चौथी तकनीक का चयन करने ही वाला था कि युद्ध कौशल मंडप में एक आवाज गूंजी। जब भी आप युद्ध कौशल मंडप के स्वर्ग वर्ग भाग में प्रवेश करते हैं तो आप सीखने के लिए केवल 3 युद्ध कौशल चुन सकते हैं। अब राघव ध्यान से सुन रहा था और उसने सुना
कि यह आवाज दरवाजे की रखवाली कर रहे 2 जियांटेन बुजुर्गों में से एक की थी। मंडप में गूंजने से आवाज विकृत हो गई थी, लेकिन अब वह बता सकता था कि यह वही वक्ता था जिसने पहले उस पर दहाड़ लगाई थी। मैंने उस नियम के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मठ प्रमुख ने मुझे अपनी पट्टिका दी जिससे मैं यहाँ की कोई भी तकनीक सीख सकता हूँ, राघव ने गुस्से में कहा। सच तो यह है कि सरोजनी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे इसकी परवाह नहीं होगी। अगर राघव ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नियम है, ठंडा जवाब था। अचानक जेड की पिल पत्थर की दीवारों में धंस गई और पूरी तरह से गायब हो गई। अरे, क्या तुम मुझे जल्दी से बाहर निकाल रहे हो? ठीक है, अपने आप को दुष्ट समझो। राघव गुस्से में युद्ध कौशल मंडप से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला तो रास्ता अपने आप उसके लिए खुल गया। जब वह बाहर निकला तो गलियारा फिर से बंद हो गया। राघव ने दोनों बुजुर्गों को घूर कर देखा, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा व्यवहार किया जैसे यह नियमों के अनुसार ही हो। राघव ने कुछ नहीं कहा, वह चला गया। लेकिन सिर्फ 1 दर्जन कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ा और उन दोनों के सामने आ गया। ओह, कितना संयोग है तुम दोनों से फिर से मिलना। आदरणीय मठ प्रमुख ने मुझे कुछ युद्ध कौशल सीखने के लिए आने का आदेश दिया है, राघव ने हंसते हुए कहा। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुमने अभी अभी इन्हें नहीं सीखा? अगर तुमने एक बार खा लिया तो क्या तुम दोबारा कभी नहीं खाओगे? राघव ने हल्के से कहा। नियमों के अनुसार? मैंने पहले ही नियमों के अनुसार काम किया है। हर बार मैं केवल 3 तकनीकों को ही देख सकता हूं, है ना? खैर, अब मैं फिर से आया हूं। मैं यहां दूसरी बार आया हूं, इसलिए आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं 3 और तकनीकों को देखना चाहता हूं। फिर मैं बाहर आऊंगा और तीसरी बार फिर आऊंगा, राघव ने कहा। ये किस तरह के बेकार नियम थे? यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर उसके लिए चीजों को कठिन बना रहा था। अगर वे खेलना चाहते थे तो वह उनके साथ जाता। हालांकि वह नहीं जानता था कि वास्तव में उनके इरादे क्या थे, फिर भी यह उसे क्रोधित कर देता था। मठ प्रमुख की पट्टिका के साथ आप अभी भी मेरे लिए चीजों को कठिन बनाना चाहते हैं? आपको मानसिक बीमारी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि युद्ध कौशल में मेरा प्रशिक्षण आपके लिए चीजों को कठिन बनाता है। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की बेबसी को देखा। वे केवल राघव के लिए फिर से दरवाजा खोल सकते थे। जब दरवाजा फिर से बंद हुआ तो उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह राघव वास्तव में एक निर्दयी चरित्र है। आपको गिरीश से कहना चाहिए कि वह अब उसे निशाना न बनाए, अन्यथा निश्चित रूप से आप लोग ही पीड़ित होंगे। राघव को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। वह बैटल स्किल पैवेलियन के भीतर हर एक तकनीक से गुजरने की योजना बना रहा था, क्योंकि वे चीजें ड्रैगनब्लड लीजन के लिए आवश्यक थीं। 6 घंटे बाद राघव अंततः पूरी तरह से संतुष्ट होकर चला गया। उसके दिमाग में दर्जनों उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल सील कर दिए गए थे। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत विशाल थी। एक साधारण अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ के लिए 2 स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल को याद रखना पहले से ही प्रभावशाली होगा। ऐसी तकनीक को दिमाग में कैद करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। सिर्फ याददाश्त पर निर्भर रहना काफी नहीं था। उन उच्च श्रेणी की तकनीकों में बहुत ज्यादा जानकारी थी। युद्ध कौशल में न केवल संचलन पद्धति शामिल थी, बल्कि इसमें वर्जनाएं और साथ ही कई सिद्धांत भी थे, और यहां तक कि वरिष्ठों के कुछ अनुभव भी थे। ये कहा जा सकता है कि यदि 1000 लोग एक ही युद्ध कौशल का उपयोग करते हैं तो यह 1000 अलग अलग प्रभाव पैदा करेगा। किसी तकनीक का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका जानने के लिए किसी व्यक्ति को अभ्यास और अनुभव से गुजरना पड़ता है। युद्ध कौशल मंडप से बाहर निकलते ही राघव ने सरोजनी को टैबलेट लौटा दिया। वापस आते समय उसने देवयानी को लोगों को नए मौत निर्णायक चरण के पुनर्निर्माण के लिए उग्र रूप से निर्देश देते देखा। राघव उसके पास से शान से और खुलेआम चला, जिससे वह और भी क्रोधित हो गई। ऐसा करने के बाद
देवयानी को कितना क्रोधित देखकर राघव का मूड बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और उसके बाद ही उसने परिवहन गठन में कदम रखा और पहले मठ में वापस आ गया। मठ में कोलाहल मच गया क्योंकि यह खबर बहुत पहले ही आ चुकी थी कि उसने मानव को मार दिया है। सभी को शांत करना और उन्हें शांतिपूर्वक साधना के लिए तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन अंततः वह अपने निवास पर लौटने में कामयाब रहे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, आप वापस आ गए हैं। वह अभी अपने यार्ड में पहुंचा ही था कि शिष्य की पोशाक पहने एक युवती ने अभिवादन में झुककर कहा। राघव चौंक गया। उसका घर निजी था और वहां उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। एक महिला शिष्य अचानक यहां कैसे आ गई? मैं कौशल हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हैं? कुछ दिन पहले एल्डर महेंद्र ने मुझे आपके लिए एक संदेश देने के लिए कहा था। वह हंसी। ओह, अब मुझे याद आया। बाद में मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, लेकिन तुमने मुझे बताने से इनकार कर दिया। राघव भी हंस पड़ा। लड़की की उम्र एक रहस्य है। कौशल शर्मा गई। एक रक्त लाल कृपाण चुपचाप कौशल की छाती में घुस गया। कौशल ने भय से राघव को देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, माफ करना, लेकिन मैंने कभी कौशल से उसकी उम्र नहीं पूछी। राघव ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसने उसे देखा था तो उसे वास्तव में एहसास नहीं हुआ था कि वह कौशल थी। केवल एक बार जब उसने उसे बताया तो उसे याद आया कि उनके बीच ऐसी बातचीत हुई थी। हालांकि उसने कौशल के साथ बहुत कम बातचीत की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन साथ ही वह यह कहने में असमर्थ था कि वह क्या था। यही कारण था कि उसने अभी उसका परीक्षण किया था और कौशल ने खुद को उजागर कर दिया था। अब मुझे पता चला कि क्या गड़बड़ है। आपसे आने वाली खुशबू बहुत तेज है, लेकिन आपके शरीर से लड़कियों जैसी गंध नहीं आती। एक आदमी के लिए लड़कियों की तरह कपड़े पहनना वाकई आपके लिए मुश्किल रहा होगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अचानक कोई हरकत न करें। मेरी कृपाण में मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर आप हिलते हैं तो यह तुरंत आपके शरीर को विस्फोट कर देगा। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो आप ब्लड किल हॉल से एक हत्यारे होंगे, सही है? राघव ने पूछा। हाँ, तुम्हारे जैसे किसी के लिए मरना स्वीकार्य है। कौशल की आवाज अचानक एक आदमी की आवाज में बदल गई, लेकिन उसमें जरा सा भी डर नहीं था। राघव, मेरे ब्लड किल हॉल द्वारा निशाना बनाया जाना एक यम राजा के आपसे चिपके रहने के बराबर है। मौत तुम्हारा अंतिम अंत होगी। उफ। अप्रत्याशित रूप से हत्यारे ने आत्मविनाश कर लिया, जिससे आकाश खून से भर गया। क्या उसके खून में भी जहर है? कितनी क्रूरता है। राघव को अचानक लगा कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक इसी समय एक और आकृति कहीं से प्रकट हुई और उसने राघव की पीठ पर खंजर घोंप दिया। वह एक और हत्यारा था जो इस पूरे समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी सी भी आभा या शत्रुता नहीं दिखा रहा था। यहां तक कि जब उसके साथी को चाकू मारा गया था तब भी उसने थोड़ी सी भी अस्थिरता नहीं दिखाई थी। उसने खुद को तभी प्रकट किया जब उसके साथी ने खुद को नष्ट कर लिया और राघव को जहर दे दिया और एक ही वार में उसे मारने के लिए कार्रवाई में आ गया। लेकिन एक रक्त लाल कृपाण अनजाने में और साथ ही जानबूझकर हवा में घूम गया, जिससे हत्यारे की कमर कट गई और वह 2 टुकड़ों में कट गया। तलवार जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय राघव भी जमीन पर गिर गया। अचानक कमरे से एक काला तीर निकलकर उसके हृदय पर लगा। जैसे ही तीर उसके पास पहुंचने वाला था, राघव ने बैंगनी रोशनी में लिपटा हुआ हाथ उठाया और तीर को तोड़ दिया। साथ ही उसने अपनी उंगली भी दिखाई, बिजली की उंगली। उसकी उंगली से बिजली का एक बोल्ट निकला और तुरंत कमरे में घुस गया। किसी शरीर के फटने की आवाज गूंज उठी। तभी राघव जमीन से रेंगकर ऊपर आया और अपने शरीर पर जमी धूल को झाड़ने लगा। अपनी कृपाण उठाकर उसने लाशों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। लगता है कि मैं हाल ही में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं वास्तव में अपनी दिव्य भावना को तुरंत सक्रिय करना भूल गया, उसने खुद से कहा।
दिव्य ज्ञान राघव के लिए एक विशेष चीज थी। उसने एक बार सीमा से इसके बारे में पूछा था, लेकिन सीमा को दिव्य ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को देखने के लिए ही कर सकती थी। लेकिन राघव ने जिस दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया, उसमें आध्यात्मिक शक्ति के साथ सब कुछ देखने की क्षमता थी। पूर्व केवल जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और उनकी स्थिति का पता लगा सकता था, लेकिन राघव वास्तव में उन्हें देख सकता था। ये हत्यारे बहुत ही कुशल थे, खासकर आखिरी 2 हत्यारे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को पूरी तरह से छिपा लिया था ताकि कोई भी उन्हें महसूस न कर सके। यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति भी उन्हें नहीं समझ पाती। साधारण विशेषज्ञ तो निश्चित रूप से मर जाते। हथियारों का यही सबसे भयानक पहलू था। लेकिन यद्यपि वे आध्यात्मिक अनुभूति से खुद को छिपा सकते थे, वे राघव की दिव्य भावना से बच नहीं पाए। उसकी दिव्य भावना के अवलोकन के तहत उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उसे डर था कि वे भाग जाएंगे, इसलिए उसने लगभग मरने का नाटक किया था। हत्यारे केवल हत्या करने और भागने में माहिर होते हैं। उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह उनमें से किसी का पीछा कर पाएगा। जब तीनों मर गए और आसपास कोई नहीं बचा, तो वह उठ खड़ा हुआ। जमीन पर पड़ी लाश ही एकमात्र ऐसी लाश थी जो लगभग सुरक्षित थी। उस पर एक कांस्य बिल्ला था। बिल्ला उठाकर उसने देखा कि उसमें एक खोपड़ी उकेरी गई थी और कंकाल के मुंह पर एक खूनी खंजर था। नक्काशी बेहद शानदार थी, लगभग सजीव। यह बेहद खूनी थी और खंजर से टपकते खून की नक्काशी बेहद खौफनाक थी। बैज के दूसरी तरफ एक अजीब निशान था, लेकिन वह इसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। शायद यह एक कोड नाम था, या शायद यह उनका स्तर था। वे सभी मध्य अस्थि निर्माण क्षेत्र में थे, इसलिए उनकी साधना का आधार ऊंचा नहीं था और उनकी युद्ध क्षमताएं भी ऊंची नहीं थीं। लेकिन वे हत्या करने में माहिर थे। वे निर्दयी, भावनाहीन, अपने जीवन के प्रति बेपरवाह हैं। राघव सोच में डूबा हुआ था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे आखिरकार आ ही गए थे। उनकी क्षमताएं वाकई बहुत शक्तिशाली थीं। किसी तरह वे पहले मठ में घुसने में कामयाब हो गए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि मठ की सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, बल्कि यह कि ये लोग बहुत कुशल और विशेषज्ञ थे। उस पहले हत्यारे ने खुद को एक महिला की तरह दिखने के लिए इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था कि यहाँ तक कि राघव को भी कोई दोष नहीं दिखाई दिया था। यदि उसके अंदर वह अजीब सी भावना न होती जिसके कारण उसने उसका परीक्षण किया होता, तो शायद उसकी हत्या कर दी जाती। ये सभी हत्यारे पागल थे, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्हें संभालना निश्चित रूप से कठिन था। अगर वे केवल उसे मारने का लक्ष्य रखते तो उसे डर नहीं लगता। भले ही उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चाकू घोंपा गया हो, उसके पास आदिम अराजकता का मनका था और वह तुरंत ठीक हो सकता था। जब तक वे तुरंत उसका सिर काटने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक वह ठीक हो सकता था। हालांकि राघव को विश्वास नहीं था कि वे ऐसा करने में सक्षम थे। उसे इस बात की चिंता थी कि ये पागल लोग उसके आसपास के लोगों की हत्या कर देंगे। फिर उनके सफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। जल्दी से सफाई करने के बाद राघव ने सीमा, नेहा, अर्जुन, मनोज और अन्य सभी ड्रैगनब्लड योद्धाओं को बुलाया और उन्हें बताया कि ब्लडकिल हॉल से हत्यारे आ गए हैं। अरे, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कभी उकसाया हो। वे हमें क्यों निशाना बनाने आए? मनोज ने गुस्से में कहा। वे बस पागलों का एक समूह है जो पैसे से जिंदगियां खरीदते हैं। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका लक्ष्य मैं हूं और मैं उनसे निपट सकता हूं। आज मैंने आप सभी को कुछ बातें बताने के लिए बुलाया है। सबसे पहले आप सभी एकांत में चले जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम पूरी तरह से टेम्परिंग खत्म न कर लो और बोन फोर्जिंग के शिखर पर न पहुंच जाओ। उस समय एक ही बार में मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ो, राघव ने कहा। एक ही बार में आगे बढ़ना, क्या यह ठीक रहेगा? सीमा ने चिंतित होकर पूछा।
उनकी खेती का आधार औषधीय गोलियों से ही विकसित हुआ था। इसे तेजी से आगे बढ़ाना खेती के लिए वर्जित था। चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। ड्रैगनाब्लड लीजन की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। वे सभी सच्चे योद्धा हैं जिन्होंने खून के समुद्र से बाहर निकलने के लिए अपनी जान दे दी है। उनकी नींव ठीक रहेगी। इसके अलावा हालांकि औषधीय गोलियों के साथ आपकी साधना का आधार तेजी से बढ़ा है, जब तक आपके पास एक उपयुक्त साधना तकनीक है तब भी आप बिना युद्ध किए अपनी नींव को और भी मजबूत बना सकते हैं। राघव मुस्कुराया। बॉस, क्या आपने फिर से एक और खजाना प्राप्त किया? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैंने इस बार सुपरमट से काफी तकनीकें प्राप्त की हैं। मैं आपको एक अच्छी खबर बताता हूं। आज से आप में से प्रत्येक एक उच्च स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक में प्रशिक्षण शुरू कर सकता है, राघव ने कहा। उच्च स्वर्ग वर्ग? स्वर्ग वर्ग की साधना तकनीकें स्वर्ग वर्ग के युद्ध कौशल से भी अधिक कीमती थीं और इसके उच्च स्वर्ग वर्ग होने के कारण हर कोई अविश्वास से भर गया था। मैं कोई भी शब्द बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि साधना तकनीक आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। इस साधना तकनीक और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के सहायक के साथ आप में से प्रत्येक के पास लोकों में युद्ध करने की शक्ति होगी। राघव ने प्रत्येक व्यक्ति को माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग कला प्रेषित की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जंगली खुशी से भर गया। साधना तकनीकें व्यक्ति की साधना की नींव होती हैं और यह नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही अधिक शक्ति वे मुक्त कर सकते हैं। एक उच्च स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक ऐसी चीज थी जिसे प्राप्त करने की हिम्मत वे सपने में भी नहीं कर सकते थे। बहन माधव, आप और अन्य महिलाएं अपनी जन्मजात संरचना के कारण अभी इसमें प्रशिक्षण नहीं ले सकती, लेकिन यह ठीक है क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपके लिए कुछ शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां तैयार कर दूंगा और फिर आप इसमें प्रशिक्षण ले सकती हैं। ड्रैगनाब्लड लीजन में 5 महिलाएं थीं। यदि उनकी जन्मजात संरचनाएं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थीं, तो वे अधिक काम और संसाधनों के साथ इसकी भरपाई कर सकती थीं। इसके अलावा मेरे पास स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग विचलित हों, इसलिए मैं उन्हें अभी वितरित नहीं करूंगा। सभी को केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकांत में चले जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक कि तुम पूरी तरह से टेम्परिंग समाप्त न कर लो। तुम्हें औषधीय गोलियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। यह सुनकर कि उसके पास स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल भी हैं, सभी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कामना की कि वे तुरंत उन तकनीकों को विकसित करने के लिए पूर्ण संयम तक पहुंच सकें। इस मामले को संभालने के बाद राघव अपने घर लौट आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एल्डर महेंद्र को खोजने और उसे यह खबर बताने का फैसला किया कि उसे ब्लड किल हॉल ने निशाना बनाया है। इससे महेंद्र डर के मारे उछल पड़ा। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके निशाने पर आने के बाद बच पाए। उसने राघव से सुपरमठ में जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और महेंद्र से कहा कि जब तक सभी शिष्य अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाएंगे तब तक सब ठीक रहेगा। उसके बाद राघव अपने घर लौट आया और जल्दी से कुछ काम निपटाया। फिर वह बस दवा की गोलियां खाते हुए इंतजार करने लगा। 3 दिन बाद जब राघव गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो एक हल्की सी आवाज ने उसे बाधित किया। आवाज बहुत हल्की थी, लगभग अगोचर, लेकिन राघव मुस्कुराया। उसे पता था कि उसका मेहमान आ गया है। अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय करके वह कई मील की दूरी पर स्थित सब कुछ तुरंत देख सकता था। उसने अपने घर के एक कोने में छिपी हुई एक आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। वह आकृति छिपकली जैसी थी, दीवार पर रेंग रही थी। रात के अंधेरे के कारण अगर कोई उनके पास से निकल भी जाए तो भी उसे दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा उस व्यक्ति ने अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा लिया था, जिससे वह एक निर्जीव चट्टान की तरह दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति लगभग 15 मिनट तक छिपा रहा, फिर धीरे धीरे छटपटाने लगा। अगर राघव ने व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं देखा होता
तो वह निश्चित रूप से इस बात पर विश्वास नहीं करता कि ऐसी कोई हरकत तकनीक है। वह व्यक्ति सांप की तरह था, खुद को आगे की ओर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई हड्डी ही नहीं। अजीब हरकत से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पेशेवर होने का यही मतलब है। राघव अपनी प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह व्यक्ति अंदर घुसा, राघव के कमरे में झांका और कोने की ओर भागने लगा। लेकिन अभी उसका पैर जमीन पर ही पड़ा था कि उसे एक पतली डोरी जैसी कोई चीज महसूस हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और भाग गया। हालांकि 3 तीर दिखाई देते हैं और उनमें से एक उसे सीधे जाकर लगा। यह एहसास होने पर कि वह जाल में फंस गया है, वह भागने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। राघव ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में चला गया। लाश को हटाकर फिर से तंत्र स्थापित किया। फिर अपने हाथों को थपथपाते हुए उसने एक बार फिर औषधीय गोलियां खानी शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया। राघव ने पूरा दिन गोलियां खाने और अपने तंत्र को स्थापित करने में बिताया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और उसने कुल 128 हड्डियां कठोर कर ली। उनकी साधना का आधार भी अस्थि निर्माण के 7वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था। इन दिनों के दौरान उन्होंने 11 लाशें भी प्राप्त की थीं। बिना किसी अपवाद के वे सभी कांस्य बैज वाले अस्थि निर्माण विशेषज्ञ थे। उन हत्यारों ने सरोजनी की सतर्कता बढ़ा दी थी और वह व्यक्तिगत रूप से राघव को यह बताने गई थी कि ये केवल ब्लडकिल हॉल के शौकिया लोग थे। ब्लडकिल हॉल ने उन्हें राघव के पीछे केवल कुछ संयम के लिए भेजा था। ब्लडकिल हॉल के भीतर एक मिशन वितरण प्रणाली थी और हत्यारे अपने मिशन खुद चुन सकते थे। यदि कोई मिशन कई बार विफल हो जाता था तो ब्लडकिल हॉल मिशन की रैंक बढ़ा देता था। एक बार मिशन रैंक बढ़ा दिया गया तो उच्च रैंक वाले हत्यारे उसे मारने के लिए आएंगे। अभी वह केवल ब्लडकिल हॉल के सबसे कमजोर कांस्य रैंक वाले हथियारों का सामना कर रहा था। ब्लडकिल हॉल के हथियारों को कांस्य, रजत, स्वर्ण और गहरे स्वर्ण का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसने उसे एक बात बताई जिससे उसे बहुत तसल्ली मिली। ब्लडकिल हॉल की अपनी ईमानदारी थी। उन्होंने कभी भी अपने से कमतर दायरे के किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की। वे अपनी हत्या की कला का इस्तेमाल करके अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को मारना चाहते थे। अपने ही क्षेत्र में लक्ष्यों की हत्या करना उनका अंतिम लक्ष्य था। दूसरे शब्दों में, राघव किसी भी मेरिडियन ओपनिंग हत्यारे का सामना नहीं करेगा। इसलिए उसने सरोजनी के अच्छे इरादों को ठुकराने और गोलियों को परिष्कृत करने और सेवन करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कभी कभी वह ड्रैगनब्लड लीजन की वर्तमान स्थिति की जांच करने जाता था। राघव वेद शर्मा के प्रति बेहद आभारी था। औषधीय गोलियां लगातार आ रही थीं। इस बार उसने उसे 10 मिलियन बोन टेम्परिंग गोलियां भेजी थीं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रेषक से कहा था कि उन्हें अब और जरूरत नहीं है। यह सभी के लिए पूरी तरह से तड़का लगाने के लिए पर्याप्त था। उसी समय वेद शर्मा ने राघव को खबर भेजी कि उन्होंने आधे महीने पहले ही अपनी योजना को पूरी तरह से गति दे दी थी। उसी दिन हुआयुन संप्रदाय के सभी नीलामी घरों ने घोषणा की कि हुआयुन संप्रदाय भी हड्डी तड़के की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है और उनका प्रभाव पिल टावर की तुलना में 2 गुना अधिक था। जिस बात ने राघव को प्रशंसा में ताली बजाने पर मजबूर किया वह यह थी कि हुआयुन संप्रदाय उन्हें नीलामी शैली में नहीं बेच रहा था, बल्कि उन्हें पिल टावर की तुलना में 10% कम कीमत पर बेच रहा था। संपूर्ण साधना जगत बहुत हिल गया था। अनगिनत वर्षों तक केवल पिल टावर के पास ही अस्थि तड़का गोलियों का फार्मूला था। उन्होंने सारे लाभ पर एकाधिकार कर लिया था। अब हुआयुन संप्रदाय ने किसी तरह अपना स्वयं का फार्मूला विकसित कर लिया था। हालांकि दिखने में और पिल की खुशबू बिल्कुल पिल टावर जैसी ही थी, लेकिन इसका असर 2 गुना था। इस वजह से अनगिनत संप्रदायों ने लोगों को हुआयुन संप्रदाय में भेजा। यह कैसा मजाक था? सिर्फ 90% लागत में 2 गुना असर? कोई बेवकूफ ही नहीं जाएगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हुआयुन संप्रदाय वास्तव में व्यापार करना जानता था। उन्होंने तुरंत बहुत सारी गोलियां जारी नहीं की।
उन्होंने लोगों को केवल पिल का असर दिखाने के लिए इसका स्वाद चखाया। उन्होंने सबसे पहले विभिन्न संप्रदायों के लिए अनुबंध बनाए। एक बार जब उन संप्रदायों ने हस्ताक्षर कर दिए तो उन्हें दीर्घकालिक खरीद आदेश के लिए एक बड़ा अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ। वे सभी अनुबंध कम से कम 100 साल के लिए थे और कुछ संप्रदायों ने 1000 साल के अनुबंध भी किए, जिसके लिए बहुत बड़ी अग्रिम राशि की आवश्यकता थी। इसका एक कारण यह था कि हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियां प्राप्त करना बहुत कठिन था। उचित मूल्य पर दुगुने प्रभाव वाली गोलियां मिलने पर कौन लालची नहीं होगा। दूसरा कारण हुआयून संप्रदाय की प्रतिष्ठा थी। अनगिनत वर्षों तक व्यापार करने के बाद भी उन्होंने कभी किसी को ठगा नहीं था। उनकी बेदाग प्रतिष्ठा भरोसे के लायक थी।